तो आज हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन वर्ड फ्रॉम के बारे में जानेंगे कि फ्रॉम क्या होता है, कैसे काम करता है प्रीपोजिशन में, इसका प्रयोग किस रूप में होता है। तो हम आज तो दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखें, मेरे चैनल और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पॉइंट बाई पॉइंट इसको सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्थान परिवर्तन। क्या? स्थान परिवर्तन या अलग होने की स्थिति में, या अलग होने की स्थिति में। जैसे 21 प्रकार से, जैसे एक एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, एक कोई पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है। तो इस पेड़ से जो पत्ते हैं, पत्ते मान लीजिए पत्ते हैं, पत्ते गिरते हैं। तो क्या है, पत्ते जो हैं क्या है, पेड़ से अलग हो रहे हैं कि नहीं? अलग होने की स्थिति में। तो इस स्थिति में जिस सेंटेंस में प्रयोग, जिस ऐसे स्थिति में कोई सेंटेंस आए तो उस सेंटेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि फ्रॉम का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से के लिए फ्रॉम का यूज से के लिए होता है। से के लिए बाय का भी प्रयोग होता है, फ्रॉम का भी प्रयोग होता है और विद का भी प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे अलग होने की स्थिति में जब बात हो तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख लिए। अब इस एग्जाम्पल को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या? लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। क्या हो रहा है? जो पत्ते हैं, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। तो फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन की। तो ट्री क्या है? नाउन है। प्रीपोजिशन वर्ड क्या है? फ्रॉम। तो फ्रॉम का यूज हम कैसे करेंगे? अलग होने की स्थिति में। तो यहाँ पे अलग होने की स्थिति में प्रीपोजिशन वर्ड फ्रॉम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पेड़ से जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, तो इस स्थिति में अलग होने की स्थिति आ रही है, तो अलग होने की स्थिति में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? जैसे ही कम फ्रॉम आगरा। ही कैम क्या कर रहा है? कम फ्रॉम। यह क्या है? आगरा क्या है? स्थान है कि नहीं? यह आगरा क्या है? स्थान है। तो स्थान हो गया। तो एक वह सब्जेक्ट क्या है? वह ही। तो वह आगरा से, यहाँ पे से की स्थिति आ रही है कि नहीं? आगरा से आया है, या आगरा से आया। तो क्या है? स्थान आगरा है, आगरा से वो स्थान परिवर्तन कर रहा है। तो स्थान परिवर्तन की स्थिति में हम प्रीपोजिशन वर्ड फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये दूसरी प्रकार का सेंटेंस है। तो प्रीपोजिशन क्या है? फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। नाउन क्या है? आगरा स्थान या नाउन के रूप में, स्थान के रूप में नाउन है। तो हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन का वर्ड कहाँ प्रयोग करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के पहले हम यूज करते हैं। तो क्या होगा? तो इस उदाहरण से, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब स्थान परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यदि प्रयोग करेंगे साथ के रूप में तो ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो जब ये समझ में आ गया बाय, विद और फ्रॉम के में अंतर, तो फ्रॉम का स्थान परिवर्तन के रूप में। एक और पॉइंट है इसके बारे में, जो एक और पॉइंट है उससे हम भी जानेंगे कि फ्रॉम का यूज़ क्या होता है। ये हो गया स्थान परिवर्तन। अब दूसरे पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है किसी टेंस, जैसे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो टेंस होते हैं, उसमें पॉइंट ऑफ टाइम की स्थिति में, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई टेंस है, सेंटेंस में हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आप समझ में आ सकता है। तो आई बिगेन द वर्क। क्या हो रहा है? आई बिगेन द वर्क फ्रॉम एस्टरडे। क्या हो रहा है?
आई बिगेन द वर्क फ्रॉम स्टरडे, इसका हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अर्थ क्या होगा? आई बिगेन द वर्क फ्रॉम द स्टरडे का हिंदी में अनुवाद करें तो हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? मैं कल से काम आरंभ किया, मैंने कल से काम आरंभ किया। तो क्या है? फ्रॉम। तो यहाँ पे यस्टरडे हो गया, यहाँ पे फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड। तो प्रीपोजिशन वर्ड में प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का यूज हम कब करेंगे? जब हम किसी टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो उस स्थिति में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन वर्ड फ्रॉम का यूज हम करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या? आई विल यूज दिस, आई विल यूज दिस बैग फ्रॉम, आई विल यूज दिस बैग फ्रॉम 10th मार्च। क्या कह रहा है? आई विल यूज दिस बैग फ्रॉम 10th मार्च। कहने का मतलब इसका हिंदी में अनुवाद करें या भावार्थ निकालें तो क्या कह रहा है कि मैं इस बैग को 10 मार्च से प्रयोग करूँगा। मैं इस बैग को या 10 मार्च से इस बैग को 10 मार्च से प्रयोग करूँगा, ये प्रयोग में लाऊंगा। यही कहने का इसका भावार्थ हो। तो यहाँ पर से का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? तो से के रूप में हम जानते हैं कि बाई या बाई का रूप करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं या विथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन विथ और बाई का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड फ्रॉम का यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन वर्ड क्या है? फ्रॉम। तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज हो रहा है? पॉइंट ऑफ किसी सेंटेंस में। अब कहेंगे कि यहाँ पे 10th मार्च, यहाँ तो डेट है तो यहाँ पे ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम। इस अनुवाद करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ टाइम किसी सेंटेंस में, टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल बता दी, इस दो एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे। तो अब तीसरी पॉइंट देख लेते हैं। तीसरी पॉइंट क्या कह रहे हैं? तीसरे पॉइंट का क्या यूज है कि उसके द्वारा हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरी पॉइंट क्या कह रहा है कि जब कोई सोर्स की बात हो, सोर्स या स्रोत, सोर्स या ओरिजिन या इनफेरेंस, इनका हिंदी में बता दें तो हिंदी में क्या होगा? सोर्स का स्रोत होगा, ओरिजिन का उद्गम होगा और इसका निष्कर्ष होगा। तो जब ऐसी स्थिति आए किसी टेंस में या सेंटेंस में, इस प्रकार की स्थिति आए जहाँ स्रोत को बताया जाए या उद्गम को बताया जाए या निष्कर्ष निकाले तो वहाँ पे हम उसके आगे प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का यूज करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, तो इसका हिंदी में भावार्थ जब निकालेंगे, अनुवाद का या मतलब निकालेंगे तो क्या कह रहा है? हम सूर्य से लाइट प्राप्त करते हैं। हम सूर्य से लाइट प्राप्त करते हैं। तो सूर्य से लाइट प्राप्त करें, यहाँ पे से तो हो रहा है तो से की स्थिति में हम जानते हैं कि फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सोर्स की बता रहा है। क्या है? लाइट कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। तो सूर्य को सोर्स के रूप में बात कर रहा है या उद्गम के रूप में बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद हम प्रीपोजिशन, उसके पहले हम प्रीपोजिशन वर्ड का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन वर्ड यूज करते हैं किस चीज़ का? फ्रॉम का। प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का हम यूज करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में सोर्स की बात करें। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आई गॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम माई आंट। क्या हो रहा है? आई गॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम माई आंट। तो क्या कहा? मैं इस गिफ्ट को पाया किससे? मेरे आंटी से। मेरे आंटी ने इस गिफ्ट को दिया। क्या कहें? मैं इस गिफ्ट को पाया किससे? आंटी से। तो क्या सोर्स के रूप में किस चीज़ की बात हो रही है? सोर्स या
उद्गम या ओरिजिन के रूप में किस चीज़ की बात हो रही है? आंटी, जो आंटी है क्या है, सोर्स के रूप में काम कर रही हैं। तो जब सोर्स की बात हो, नाउन या प्रोनाउन की जगह किसी सोर्स की बात हो, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन के रूप पहले हम फ्रॉम का यूज कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और अच्छा सा मालूम चले। इसके बारे में तो बता दिए, स्रोत और उद्गम से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब निष्कर्ष से रिलेटेड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो तीसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? स्किल कम फ्रॉम प्रैक्टिस। क्या हो रहा है? स्किल कम फ्रॉम प्रैक्टिस। तो इसका जब हम स्किल कम फ्रॉम प्रैक्टिस, तो इसका हिंदी में जब अनुवाद या हिंदी में इसका अर्थ निकाल के हम एक बार देख लेते हैं कि हिंदी में क्या कह रहा है। तो स्किल कम फ्रॉम प्रैक्टिस, तो क्या कह रहा है? कहने का मतलब है कि स्किल योग्यता जो आती है क्या, प्रैक्टिस से आती है। योग्यता है जो प्रैक्टिस से आती है। तो यहाँ पे से का प्रयोग हो रहा है, तो हम समझ में आ गया कि से का प्रयोग कहाँ पे होता है? हिंदी में फ्रॉम। लेकिन इसको इंग्लिश के रूप में देख लिया जाए तो इसका इंग्लिश में जब हिंदी में अनुवाद निकालें तो क्या यहाँ पे प्रैक्टिस, यहाँ पे क्या बात हो रहा है? प्रैक्टिस क्या है? एक तरह से निष्कर्ष निकल रहा है। मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको योग्यता आएगी। तो यहाँ पे निष्कर्ष की बात हो रही है। तो निष्कर्ष के बारे में हम बताएं कि जब निष्कर्ष की बात हो तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम। प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का यूज होगा। और ये प्रैक्टिस के पहले होगा। प्रैक्टिस क्या है? निष्कर्ष। यही निष्कर्ष को दिखा रहा है कि प्रैक्टिस करेंगे। निष्कर्ष को कैसे दिखा रहा है? निष्कर्ष को यही बता रहा है। क्या? प्रैक्टिस स्किल, योग्यता जो प्रैक्टिस के साथ जुड़ी है। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो योग्यता आएगा। तो यही निष्कर्ष बता रहा है। जब निष्कर्ष की बात हो तो वहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड फ्रॉम का यूज करते हैं।